Hello students, good morning to you all. How are you? I am fine. I think so for you also. Okay बेटा, आज हम लोग कल जो लास्ट सेशन था बेटा, हमने फ्लावर के दो पार्ट्स जो थे, जो आउटर मोस्ट वॉल, इसको जो सेपल्स है ना, और फिर पेटल्स, ये दो डिस्कस किए थे बेटा हमने. ओके बेटा, आज दो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो रह गए थे कल लास्ट सेशन में बेटा, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. देखिए क्या क्या है आज के कंटेंट में. देखिए कंटेंट में पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में स्टेमन एंड पिस्टल. ये मैं आपको बता दूं बेटा, स्टेमन एंड पिस्टल दे बोथ आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं फ्लावर के. और फुल फ्लावर का डायग्राम आप लोग साइड में देख रहे हो पिक्चर में. दिस यू हैव टू ड्रॉ इन योर क्लास वर्क नोटबुक. ये आपको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में ड्रॉ भी करना है, और इसको बेटा यू हैव टू लेबल इट आल्सो प्रॉपरली, है ना. ठीक है बेटा, ये चीज़ें आपको करनी है. देखिए आगे क्या क्या है आज. स्टेमन, ये बेटा स्टेमन जो होता है, इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. स्टेमन में क्या है, स्टेमन इज द थर्ड वॉल फ्रॉम आउटसाइड. सबसे बाहर आपने देखा था, है ना, कैलिक्स आउटर मोस्ट. ओके, उसके बाद कलर्ड कोरोला, और ये स्टेमन, दिस इज द थर्ड वॉल. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इट इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. जैसा मैंने बताया, आपने देख लिया. ईच स्टेमन हैज़ टू मेन पार्ट्स. आप पिक्चर में देखोगे, पिक्चर जो बनी हुई है पिछले स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में, उसमें देखोगे स्टेमन के दो पार्ट होते हैं. एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है. इट इज हैविंग टू पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर. फिलामेंट इज ए लॉन्ग ट्यूबुलर स्टॉक. ट्यूब के तरीके का स्ट्रक्चर है बेटा ये, और जो बियर और होल्ड करता है पोलन सैक, जिसको एंथर भी कहते हैं. दैट इज आल्सो नोन एज एंथर. पोलन सैक क्या है बेटा, बिकॉज इन एंथर पोलन ग्रेन्स रिसाइड. पोलन ग्रेन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं बेटा, और इसी एंथर में रहते हैं. राइट, द एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स which take part in the formation of fruit. बाद में जब रिप्रोडक्शन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल के साथ में इसका, राइट बेटा, है ना, पोलन ग्रेन का, तब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है किसी भी प्लांट में. राइट. स्टेमन आर आल्सो कॉल्ड एंड्रोशियम. इनका अदर नेम ऑफ स्टेमन इज एंड्रोशियम. दिस इज द मेल reproductive part, stamen, or you can say androecium. Okay, it is having two parts, that is filament and anther. And anther, it is having pollen grains. Okay, this is all about the stamen. I think so you have got it. आगे देखिए, pistil और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये बेटा सबसे अंदर का वॉल होता है. इट इज द इनर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, और यू कैन से इट रिसाइड्स इन द मिडिल ऑफ द फ्लावर. फ्लावर के बिल्कुल मिडिल में होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. पिस्टल इज द इनर मोस्ट वॉल ऑफ द flower. It is in the middle. It is also called gynoecium. इसको gynoecium भी बोलते हैं. जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बेटा एंड्रोशियम, स्टेमन या एंड्रोशियम बोलते थे, सेम हेयर
Pistil is also known as gynoecium. Okay, it is the female part of the flower. It is made up of carpel. इसमें carpel होते हैं. It is having a group of carpels. Carpels का group होता है. ओके, ठीक है. और each carpel is composed of स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एक कार्पल का जो स्ट्रक्चर, अगर आप व्हेन यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्पल, देन यू विल फाइंड 3 पार्ट्स देयर: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओके, दीज 3 पार्ट्स दिस कार्पल इज कंटेनिंग. अब देखिए ओवरी में इट इज द बेसल स्वेलन पार्ट. जो स्वेलन पार्ट है, आप पिक्चर में देखना, जो स्वेलन पार्ट है जहां पे वो बेस से लगा रहता है, इन द मिडिल बेस से लगा रहता है. ठीक है, पिस्टल वो पार्ट, जो कार्पल का वो पार्ट जो बेस से लगा रहता है बेटा, स्वेलन पार्ट होता है. स्वेलन पार्ट है वो, आप देखिए पिक्चर में, वो दैट इज नोन एज ओवरी. उसको विच कंटेन्स टाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर. इसमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर नोन एज ओव्यूल्स. इनको क्या बोलते हैं बेटा? ओव्यूल्स बोलते हैं. राइट, ओवरी समझ आया? ओवरी जो है स्वेलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इन विच ओव्यूल्स रेसाइड. जैसे कि आपने देखा था, है ना बेटा, स्टेमन के एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और यहाँ पे फीमेल में, पिस्टल में या कार्पल में आप कह सकते हो, ओवरी में ओव्यूल्स बनते हैं. राइट. सेकेंड वन स्टिग्मा, दूसरा पार्ट है स्टिग्मा. इट इज द स्टिकी टेप ऑफ ओवरी विच रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स. ये अपर पार्ट है, बिल्कुल ऊपर का पार्ट है. पिक्चर में आप देखिएगा, बिल्कुल ऊपर का पार्ट है जहाँ पे आके पॉलन ग्रेन्स स्टिक कर जाते हैं. पॉलन ग्रेन्स जो कि एंथर से आते हैं थ्रू एयर, थ्रू वाटर और थ्रू एनी एनिमल टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल. ओके, और यू कैन से टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट एंड स्टिक हेयर. राइट. नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट, यू कैन से इज स्टाइल. तीसरा पार्ट जो है बेटा वो स्टाइल है. इट इज द लॉन्ग ट्यूब दैट कनेक्ट्स द ओवरी एंड स्टिग्मा. स्टिग्मा जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आते हैं, जो स्टिकी पार्ट मैंने बताया, और ओवरी के बीच में एक ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. यू कैन सी इन द पिक्चर, है ना. दैट पार्ट इज नोन एज स्टाइल. उस ट्यूब से ही से पास होके बेटा, थ्रू द दैट ट्यूब दैट इज नोन एज स्टाइल, दैट pollen grain reaches to the ovule. You can say like this. Okay beta, right? I think so you have got this female part also. Okay, diagram as I have told, you have to, this flower diagram you have to do draw in your classwork notebook and label it also. और स्ट्रक्चर भी पूरा प्रॉपर से ड्रॉ करना है बेटा, कलर करके, है ना. कलर्ड होना चाहिए. इट शुड बी कलर्ड आल्सो, बिकॉज फ्लावर्स मोस्टली दे आर कलर्ड. राइट, है ना बेटा. प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करेंगे. आई थिंक सो you have got all this explanation. Even then, if you have not got, you can ask your query in Google Classroom. Right, beta. By this, I am going to conclude today's session. Bye, beta. Bye, bye.